नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। वो वीडियो है पत्र लेखन पर आधारित। पत्र लेखन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो आप लोगों के कोर्स में है वो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक दो प्रकार के पत्र लेखन आपके कोर्स में है। सबसे पहले समझते हैं कि पत्र की परिभाषा क्या है। पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या किसी अन्य माध्यम पर लिखे हुए संदेश को पत्र कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि पत्र का महत्व क्या है। जब हमारे पास फ़ोन और इंटरनेट का साधन नहीं था, तब पत्र से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। पत्र के माध्यम से ही प्यार प्रकट करना, शाबाशी देना, शोक प्रकट करना, शिकायत करना, सूचना देना, इस प्रकार के कार्य संपन्न होते थे और प्रत्येक विशेष कार्य के लिए विशेष तरीके से पत्र लिखा जाता था। आइए अब देखते हैं कि पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पत्र लेखन दो प्रकार से किया जाता है और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो आइए पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिन्हें सरकारी कार्य, कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा जाता है और इन पत्रों में शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, अवकाश पत्र, सूचना पत्र और सुधार पत्र आदि शामिल होते हैं। आइए अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख और भावनाओं का वर्णन होता है। इन पत्रों में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सलाह पत्र और किसी प्रकार की जानकारी का पत्र आदि शामिल होते हैं। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। को लिखते समय जिन बातों को ध्यान रखना है उनमें सबसे पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्पष्टता। हम जब पत्र लिखते हैं तो हमारी पूरी बात स्पष्ट रूप से दूसरे को भी क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता। पत्र को अधिक और अनावश्यक विस्तार देने से बचना चाहिए। जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही पत्र में लिखें। अगला पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। पत्र लिखने का हमारा जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो भी पूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अननेसेसरी बातें लिख दी लेकिन जो उद्देश्य था वो रह गया है। अगला पॉइंट है शिष्टता। हमें आदर, प्रेम, शिकायत, नाराजगी भी शिष्ट और विनम्र भाषा में प्रकट करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट अर्थात प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले नंबर पर आएगा प्रेषक का नाम और पता। सेकंड नंबर पे दिनांक। थर्ड नंबर पे पत्र पाने वाले का पद, नाम या पता। फिर आपको संबोधन लिखना है। फिफ्थ नंबर पर पत्र की जो विषय वस्तु है उसको आप लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स्थ नंबर पर समापन और सेवेंथ नंबर पर हस्ताक्षर स्वयं के। आइए अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होगा। सबसे पहले नंबर पर प्रेषक का पता, दूसरे नंबर पर दिनांक, तीसरे नंबर पर
संबोधन, 4th नंबर पर अभिवादन, 5th नंबर पर पत्र की विषय वस्तु और 6th नंबर पर लिखने वाले का नाम, संबंध सहित यदि आवश्यक है तो। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण।